स्माइल विथ हरिश। तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सेक्स रैकेट के बारे में। आप सभी अवेयर होंगे, आई होप। मेरे एक दोस्त के भाई के साथ में हुआ, ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ और इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से उनका घर खाली हो गया। जो भी 2.5-3 लाख रुपए पैसे थे वो सब के सब चले गए नादारी की वजह से। तो वो अवेयरनेस आप आगे चल करके आप यूथ हैं तो आप सभी को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो उनके अपने ही कास्ट से, जैसे कि वो जो भी कास्ट के रहे हो उसी ही कास्ट से एक फेक आईडी से उनको एक मैसेज आता है कि आपका नंबर दीजिए। फिर वो जान ना पहचान उनको नंबर दे दिए, उनके पास में नंबर शेयर कर दिए। फिर उसके बाद में उनको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि अगर आपको मेरे साथ में ऐसा ऐसा करना है, वो गर्ल थी और बॉय के साथ में हो रहा था ये सारी चीज़ें, तो मेरे साथ भी ऐसा ऐसा करना है तो आप अपने वॉशरूम में जाइए। फिर वो तो शाम को एक बार मैसेज आया रात को, फिर वो इग्नोर कर दिया। सुबह फिर वही मैसेज, अगर आपको मेरे साथ भी ऐसा ऐसा करना है तो फिर आप बाथरूम में जाइए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड टाइम में पता नहीं कैसा उसका माइंड सेट चढ़ा कि वो सच में चला गया और वीडियो कॉलिंग में थे व्हाट्सएप पर। और जैसा जैसा वो बोलते गए, आगे घूमो पीछे घूमो, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिए और रिकॉर्ड होने के बाद में कॉल कट। फिर क्या हुआ, अब कुछ टाइम के बाद में स्टार्ट हो गया ब्लैकमेलिंग। उनको ब्लैकमेलिंग करने लगे कि आपने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है, आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको वायरल कर दूंगी। आपके जितने भी आपके ग्रुप में, आपके फेसबुक में जितने भी फ्रेंड हैं वो सभी के साथ में शेयर कर दूंगी। इस तरीके से वो ब्लैकमेल करने लगी उस लड़के को। फिर क्या हुआ, वो समझ नहीं आ रहा था उसको कि अरे मैंने गलती कर दिया है और मेरे पेरेंट्स को बताएंगे, अरे मेरे दोस्तों को बताएंगे, मेरे यार दोस्तों को, मेरे रिलेटिव्स को पता चलेगा, अरे क्या होगा मेरा इज्जत का। ऐसे करके ओवर थिंकिंग में वो इतना ज़्यादा उलझ गया कि वो पैसे देना उसको सहज लगा, पैसे देना उसको सही लगा उस टाइम पे। और वो पैसे घर में थे, भले ही वो थोड़ा सा मना किया कि मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन होता है तो एनर्जी कुछ अलग होता है, आप मना नहीं कर सकते। जब होता है ना तो आपकी जुबान में कुछ न कुछ लड़खड़ाहट आ जाती है। तो उसी चीज़ को समझ करके उन्होंने फोर्स किया और वो पैसे जमा करके आ गया जिस अकाउंट में बोले थे। फिर क्या हुआ, अब छोटा दांव तो लग गया, अब दूसरे दांव के लिए लगाए। दूसरी बारी में उनसे मांगे 10,000 रुपये। अब 10,000 नहीं देंगे तो मैं इसको यूट्यूब पर वायरल कर दूंगी। इस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया। फिर उसने कैसे भी करके अरेंज करके कम से कम ये बात तो दब जाए, कम से कम मेरे पेरेंट्स तक तो ना पहुंचे, मेरा बदनामी तो ना हो, ये बात खत्म हो जाए। इस तरीके से सोच करके उसने वो भी पैसे जमा कर दिए। फिर और मांगे किसी चीज़ के लिए। ऐसे करते करते घर में तो पैसा भरा पड़ा था 2-2.5 लाख रुपए, तो वो पैसे को जमा करता गया और ऐसे तैसे करके वो कम से कम 30,000 रुपये को जमा कर डाला। अब यहाँ पर ख़त्म, एक स्टेज ख़त्म। दूसरा स्टेज आता है उनकी टीम से और फिर कॉल आता है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब का फेक आईडी, फेक लोगो, व्हाट्सएप पर सारी चीज़ें फेक, जो पुलिस वगैरह है करके उनको फिर ब्लैकमेल करने लगे। उनको लगने लगा कि अरे मेरे ऊपर धारा लग गया है, अरे मुझे जेल हो जाएगा। फिर वो डर के मारे बेचारा एक बार शेयर किया 21,000 रुपये। 21,000 रुपये आप उसको शेयर किए, एक ही बार में शेयर नहीं हो पा रहा था तो 2 बार में किया 10-10 हज़ार करके। तो 10-10 हज़ार करके 2 बार में शेयर किए। तो आपको इस तरीके से नहीं शेयर करना था, इस तरीके से बात बना करके फिर से 21,000 रुपये सेंड कराया गया। नहीं आया हमारे पास में पैसा, ऐसा नहीं शेयर करना था। फिर कितना हो गया, 40,000 से पार हो गया और पहले का भी 30,000, 70,000 ऐसी खत्म। फिर मंगाए 51,000 रुपये। फिर क्या है, पैसे तो था तो कैसे भी करके ये बात खत्म हो जाए करके वो पूरी तरीके से फंस चुका था। वो ना तो वो अपने पेरेंट्स को बता रहा था, ना ही उनके रिलेटिव को, किसी को कुछ नहीं शेयर कर रहा था। बस वो पैसे था
देते गया और ऐसे तैसे करके वो कम से कम 2 लाख रुपए जमा कर दिया, उसमें भेज दिया। अब उनका सिस्टम था अलग अलग तरीके से, फेक आईडी, फेक पैन कार्ड, फेक आधार कार्ड, जिसमें साइन भी ढंग से धुंधला धुंधला आ रहा है। तो वो सब चीज़ को नहीं समझ पाया, उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी उसे, इसीलिए वो उस चीज़ में बहता चला गया और पूरा पैसा खाली हो गया उसके घर का। अब बात आती है, उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की, 1 लाख रुपए की, और फिर जब उनके घर में पैसे कम पड़े तो क्या हुआ, उनके पास में थे 25-30 हज़ार के करीबन बचे हुए थे और कुछ पैसे और ज़रूरत पड़ रहे थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को बात शेयर किया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। खुल करके शेयर नहीं किया था कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, उसने बताया कि मेरे ऊपर धारा लग गया है, मुझे जेल हो जाएगा, मुझे पैसे दो। फिर उनका भी दिमाग, तो घर में तो है ना रे पैसे, जाओ ले जाओ, क्या दिक्कत आ गया है। तो अब उनको भी अपने बेटे से प्यार था, घर में तो है पैसे, ले जाओ। फिर उन्होंने कहा कि वो सब पैसे खत्म हो गए। अब उनके पिताजी का दिमाग गुल हो गया। अब फिर क्या हुआ, अब उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर अब गौर से पूछे तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है और फिर डिमांड कर रहे हैं। तो फिर जैसे तैसे करके उनके पिताजी ने स्टाइल लिया कि अब ये पूरी तरीके से फंस चुका है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर जब भी कॉल आता गया, जब भी उधर से मैसेज आता गया, उनके पिताजी ने उस चीज़ को संभालना शुरू किया, नहीं तो फिर वो उसको भी दांव पर लगा देता। और ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स साथ में, बहुत से युवाओं के साथ में जिनको अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ की, जो बस मज़े मज़े के लिए व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, मज़े मज़े के लिए फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनका पूरा अकाउंट खाली हो जा रहा है, तरह तरह से स्कैम हो रहे हैं। तो इन सब से युवाओं को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस सब के बारे में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसे फायदे तो हो रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है। तो फिर आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप सभी के घर में किसी के साथ में ना हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में ये बातें और किसी के साथ में शेयर कर सके, इसीलिए मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। फिर जैसे तैसे करके उनके पेरेंट्स ने ये बात तो मान ली कि चलो पैसा चक गया तो गया, चलो जुए में हार गए। उनको ये बात की खुशी थी कि ये लड़का बच गया, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं होते और इस तरीके से उनके माइंड में दबाव डाला जाता ब्लैकमेलिंग का, तो अगर पैसे नहीं होते ना तो उसका टाइम स्पेंड नहीं कर पाता आने जाने में, पैसे डलवाने में, वो अपने आप को ख़त्म कर देता। सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, ऐसी घटना की वजह से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो कम से कम मेरा बेटा तो बच गया, ऐसा सोच करके उन्होंने सारी बातों को इग्नोर कर दिया और उसके बाद में उस नंबर को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा आता रहेगा। तो इस तरीके से उससे निपटारा किया गया और उनको खुशी थी कि कम से कम उनका बेटा तो बच गया। तो ये चीज़ की अवेयरनेस आप सभी को भी होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि आप सभी भी अपने आप में और अपने फैमिली मेंबर्स में हर जगह ये अवेयरनेस रखें। कोई गंदी बात नहीं है, ये पॉजिटिव बात है, ये अवेयरनेस की बात है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्प्रेड कीजिए। ओके डियर्स, थैंक यू।